नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो क्या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर सज़ा हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कितनी सज़ा होगी? क्या जेल जाना ही पड़ेगा या जुर्माने से काम चलाया जा सकता है? और किस अधिनियम के तहत, किस कानून के तहत इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है? ये सारी चीज़ें आज एक एक करके आप लोग जानेंगे। इन पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। और अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कल की जो पिछली क्लासेस हैं, जो आदर्श आचार संहिता पर पिछली क्लासेस हमने आपको दी है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर के आप हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं। तो देखते हैं कि MCC के उल्लंघन पर, अर्थात आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर सज़ा किस प्रकार होती है, कितनी सज़ा होती है। ये सारी चीज़ें प्यारे साथियों, जब भी चुनाव की अधिसूचना जारी होती है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाती है, और जैसे ही ये लागू होती है तो इसका डर, इसका खौफ सबके सामने होता है कि आखिर वो नियम कौन से हैं जिनका उल्लंघन हो जाने पर सज़ा हो जाए। हम क्या करें, क्या न करें, ये सारी चीज़ें लोग सोचते रहते हैं और इसका डर लोगों को सताता रहता है। जाहिर सी बात है कि डर लोगों को इसीलिए सताता है कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई उम्मीदवार, कोई प्रत्याशी हो, और चाहे कोई आम आदमी हो, सभी पर कई तरीके के प्रतिबंध लग जाते हैं। तो और ये जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, मुख्य रूप से इसीलिए लगाए जाते हैं कि मानव के बीच में कोई विद्वेष की भावना जन्म न ले ले, मानव के बीच कोई द्वेष उत्पन्न ना हो, और इसलिए ये कुछ नियम बनाए जाते हैं। चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ साथ इन्हें लागू कर दिया जाता है। तो MCC के अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर, अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसके तहत सज़ा का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा कुछ अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में भी कार्यवाही होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता के तहत, अर्थात IPC के तहत भी इसमें कार्यवाही होती है। और इसी के तहत जो अन्य अधिनियम हैं, अन्य अधिनियम, इन अधिनियमों की भी सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाती है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व कुछ खास प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जैसे चुनाव प्रचार आप नहीं कर सकते हैं, कोई जनसभा, कोई बैठक नहीं कर सकते हैं, कोई झंडा या कोई बैनर, कोई पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, किसी भी वाहन का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसके लिए अनुमति आप न ले लें। तो ये कुछ खास तरीके के प्रतिबंध मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ये लागू हो जाते हैं। तो जैसा कि ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली क्लास में बता रखी हैं, जिन्होंने नहीं देखी है पिछली क्लास
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अगर हम 48 घंटे पूर्व की बात करें, मतलब मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व हमने क्या बताया आपको? हमने ये बताया कि कोई भी जनसभा नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी, कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर, इसके उल्लंघन पर धारा 126 कार्य करेगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 कार्य करेगी और इस पर क्या होगा? 2 वर्ष की सजा होगी। कितनी सजा होगी? 2 वर्ष की। समझ लीजिए कि 48 घंटे पहले जब ये सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और उस समय कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे 2 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। और इसी तरीके से जो सरकारी जो भी वाहन हैं, आप बिना अनुमति के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वाहनों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं कर सकते हैं। और उस समय कोई व्यक्ति बिना अनुमति के वाहनों का प्रयोग करता है, चाहे वो मतदाता को लाने में, मतदाता को ले आने में, या किसी प्रकार की कोई भी सामग्री आदि ढोने में, या हम कह सकते हैं कि मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है उसको बाधित करने के लिए, या फिर किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित करने के लिए इनका प्रयोग किसी भी तरीके से किया जाता है तो क्या होगा? तो धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये कार्य करेगी और इसमें 3 माह की सजा का प्रावधान किया गया है। कितनी सजा? 3 माह की। और इसी के साथ साथ एमबी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्यवाही होगी। जो एमबी एक्ट है यानी मोटर व्हीकल एक्ट, एमबी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व शराब की बिक्री, उसके वितरण आदि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। शराब आदि की बिक्री पर, शराब की चाहे वो बिक्री हो, वितरण, और कहीं पर भी, चाहे वो घर हो, चाहे दुकान हो, होटल हो, सराय हो, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिलना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ 135C की कार्यवाही होती है। धारा 135C लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है। और इसके तहत क्या होता है? उसको 6 माह की सजा होती है और 2000 रुपया जुर्माना लगता है। ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई? इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो समाज है, आप जानते हैं कि भारतीय समाज में कई तरीके की विविधताएं हैं, कई वर्गों के लोग रहते हैं, कई समुदायों के लोग रहते हैं, कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं। तो हमारा जो समाज है वो विविधताओं से पूर्ण है, भरा हुआ है।
और इस प्रकार के समाज में कोई भी व्यक्ति चुनावी समय के दौरान या चुनाव के दौरान यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाति धर्म को लेकर के नफरत फैलाने का अगर काम करेगा, क्या फैलाने का? नफरत फैलाने का अगर काम करेगा, और वो नफरत का तरीका कुछ भी हो, चाहे वो भाषण देके, चाहे गलत बयानबाजी करके, और चाहे किसी प्रकार की गलत अफवाह फैला के अगर नफरत फैलाने का काम करेगा, तो इस व्यक्ति के ऊपर धारा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लगेगा। और इसके तहत प्यारे साथियों जो सज़ा का प्राविधान है ये बहुत ही ज़्यादा है, 3 वर्ष का कारावास है। 3 वर्ष का कारावास है, ठीक है। धारा 125 के तहत कितना कारावास है? 3 वर्ष का। जुर्माना भी हो सकता है, और या सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और इसी के तहत आप पर कुछ आईपीसी की भी धाराएं लगाई जा सकती हैं। जैसे आईपीसी की अगर धाराओं की बात करें तो धारा 153 ए ये धारा लगाई जा सकती है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर अगर कोई व्यक्ति लोगों के बीच में घृणा फैलाने की कोशिश करेगा, नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, सांप्रदायिक माहौल जो है सद्भावना को बिगाड़ने का काम करेगा, तो उसके खिलाफ धारा 153 ए आईपीसी भारतीय दंड संहिता कार्य करेगी, और उसको 3 वर्ष की सज़ा होगी, 3 वर्ष की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ आईपीसी की ही एक धारा है, धारा 295 ए, ये भी कार्य करेगी। और ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को यदि आपने ठेस पहुंचाई, आपने कोई ऐसा कार्य किया जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना आहत हुई, तो आपको इसमें 3 वर्ष का कारावास इसमें भी है। इसी तरीके से धारा 298 ए, इसमें ये कहा गया है, ये भी आईपीसी की धारा है। इसमें क्या कहा गया कि आप किसी की भी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए कोई भी संकेत करते हैं या कोई भी शब्द आप कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना आहत हो, तो उसके लिए 298 ए कार्य करती है, और इसमें 1 वर्ष की सज़ा का प्राविधान है। और इसी के साथ आईपीसी की एक धारा है 505 आईपीसी, ये भी क्या कहती है कि जो विभिन्न समुदायों के लोग हैं उनके बीच में आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो 505 भी कार्य करती है, और इसमें 3 वर्ष की सज़ा है, 3 वर्ष की सज़ा है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि समाज में यदि आप नफरत फैलाने का काम करेंगे, लोगों के बीच विद्वेष की भावना को जागृत करेंगे, आप समझ लीजिए कितनी धाराएं बनाएंगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 125, जब आप चुनावी समर के दौरान ये काम कर रहे हैं तब ये लगेगी, और साथ साथ में ये सारी धाराएं आप पर लगा दी जाएंगी। धारा 153 ए, धारा 295 ए, धारा 298 ए, धारा 505, ठीक है। नेक्स्ट, ये नोट हो गया होगा।
दूसरी चीज़, अगर कोई जनसभा हो रही है, कहीं भी जनसभा हो रही है, कोई बैठक हो रही है और उस बैठक में आप व्यवधान डालेंगे, कोई पत्थर फेंकेंगे, कंकड़ फेंकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, वहाँ शोर करेंगे, मतलब क्या है कि वहाँ जो जनसभा या जो बैठक आदि हो रही है उसमें आप किसी प्रकार का अगर आप व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, आप इसमें व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, चाहे वो काले झंडे आप दिखा रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, चिल्ला रहे हो, शोर कर रहे हो या कोई भी अन्य तरीका हो सकता है, तो आप पर धारा 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम काम करेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है। और इसके तहत 6 माह की सज़ा होगी, 6 माह की सज़ा, ठीक। और इसी तरीके से जो जनसभा स्थल है या कहीं पर भी जो पोस्टर आदि लगाए जाते हैं, पोस्टर, बैनर, पंपलेट जो भी हैं, जो भी लगाए जाएंगे, इन पर मुद्रक, प्रकाशक अर्थात जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका नाम पता होना चाहिए, प्रकाशक कौन है उसका नाम पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस पर, बैनर पर या जो पोस्टर है उस पर, पंपलेट है उस पर, ये सारी चीज़ें अंकित होनी चाहिए साफ साफ शब्दों में। और अगर ऐसा नहीं है, इसका उल्लंघन आपने किया है, तो यहाँ पर धारा 127 ए कार्य करेगी, जिसमें आपको 6 माह की इसमें भी सज़ा हो सकती है। अर्थात जो भी पोस्टर, बैनर, पंपलेट छापे जाएंगे उसमें साफ तौर पर उस प्रेस का नाम, जिस प्रेस से वो छापा गया है, प्रकाशक का नाम स्पष्ट शब्दों में अंकित होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि कोई भी प्रत्याशी या कोई व्यक्ति जब कोई झूठी जानकारी या झूठा हलफनामा प्रस्तुत करता है, देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 39 ए में ये कहा गया है, एक धारा है 39 ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की, इसमें ये कहा गया है कि जब भी नामांकन आदि होता है उस समय जो नामांकन करता है उससे कुछ जानकारियां मांगी जाती हैं, और अगर वो व्यक्ति अपनी जानकारियों को जो भी उससे मांगी गई हैं, जिन्हें देने के लिए वो बाध्य है, वो गलत जानकारी देता है, झूठा एफिडेविट देता है, तो क्या होगा तो उस पर 125 ए धारा 125 ए कार्य करेगी और इसको 6 माह की सज़ा हुई, 6 माह की सज़ा, ठीक, अगर वो गलत जानकारी देता है तो। और इसी के साथ साथ आईपीसी की धारा 177 ये भी काम करेगी, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति झूठी जानकारी देता है किसी भी लोक सेवक को, और वो व्यक्ति उस लोक सेवक को वो जानकारी देने के लिए बाध्य है और फिर भी उसे वो झूठी जानकारी दे रहा है, झूठा हलफनामा दे रहा है, तो उस पर धारा 177 आईपीसी भी कार्य करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, मतदान के दिन जब मतदान शुरू हो जाता है, मतदान के दिन अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी लोक सेवक यदि किसी प्रत्याशी के पक्ष में अगर कोई काम कर रहा है, चाहे वो कोई हो, रिटर्निंग ऑफिसर हो, पीठासीन अधिकारी हो, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हो, कोई भी मतदान अधिकारी हो, कोई पुलिसकर्मी हो, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहा है तो उस पर धारा 129
कार्य करेगी। किसकी? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 129 लगेगी और उसे 6 माह का कारावास होगा। ठीक है। अगर कोई प्रत्याशी के पक्ष में कोई लोक सेवक काम कर रहा है तो कौन सी धारा कार्य करेगी? धारा 129 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक। चाहे लोक सेवक उस प्रत्याशी के पक्ष में किसी मतदाता से मत देने के लिए कहे या फिर मत ना देने के लिए कहे या फिर किसी भी तरीके से वहाँ पर किसी मतदाता को वो प्रभावित करने की कोशिश करता है तो 129 उस पर काम करेगी। ठीक है। और इसी के साथ अगर जो मतदान की प्रक्रिया है, जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, उसको पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। मतदान की प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाएगा। ठीक। अगर ये गोपनीयता कोई भी कर्मचारी भंग करता है तो उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 कार्य करेगी और उससे 3 माह की सजा होगी। 3 माह की सजा। कितने माह की सजा होगी? 3 माह की सजा होगी अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ की गोपनीयता को भंग कर रहा है तो। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। हो सकता है कि आप भी कभी इस पद पर जाएं, आप चुनाव कराएं, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र है उसके 100 मीटर के इर्द गिर्द कहीं पर भी कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाता से कुछ कहेगा नहीं, मतदाता की तरफ कोई इशारा नहीं करेगा, मतदाता को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। मतलब इस 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी हलचल नहीं होनी चाहिए जिससे कि ये महसूस किया जा सके कि मतदाता को प्रभावित किया जा रहा है। तो अगर ऐसा किया गया तो उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 कार्य करेगी और इसमें उस पर 250 रुपये का जुर्माना होगा। जुर्माना कौन सी धारा कार्य करेगी? 130। और कितना जुर्माना हो जाएगा? 250 रुपये का। ठीक है। इसी के साथ अगर जो मतदान केंद्र के पास या मतदान केंद्र में कोई भी व्यक्ति शोर मचाएगा, मतदान केंद्र के पास में कोई डीजे बजाएगा, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य करेगा जिससे वहाँ पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो मतदान कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो पुलिस बल के जवान लगे हुए हैं, जो भी कर्मचारी हैं और जो मतदाता हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का वहाँ पर डिस्टरबेंस होगा उसके कार्य से तो उसे भी इसके तहत सज़ा दी जाएगी। और यहाँ पर धारा 131 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कार्य करेगा और उसको 3 माह की सज़ा होगी। और जो पीठासीन अधिकारी है उसको ये पावर है कि वो तुरंत पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। उसको ये पावर होता है। तो मतदान केंद्र के पास किसी भी व्यक्ति को डीजे बजाने की, शोर मचाने की, चिल्लाने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे कि आपके इस कार्य से वहाँ के लोग उनके कार्य में बाधा हो। और अगर उनके कार्य में आप बाधा पहुँचाने का काम कर रहे हैं
तो 3 महीने की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिए। और इसी के साथ साथ आईपीसी की धारा 186 भी आप पर काम करेगी। आईपीसी की धारा 186 ये क्या कहती है कि जब भी कोई लोक सेवक अपना कार्य कर रहा होता है और उसके कार्य में आप जानबूझकर अवैध रूप से हस्तक्षेप करते हैं, उसे उसका कार्य नहीं करने देते हैं, उसके कार्य को बाधित करने का आप प्रयास करते हैं, तो उसमें आईपीसी की धारा 186 भी कार्य करती है। ठीक है। किसी लोक सेवक के कार्य में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी के साथ अगर मतदान केंद्र पर अन्य किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं आप, मतदान केंद्र पर अन्य व्यवधान का मतलब कि अगर जो पीठासीन अधिकारी उसके निर्देशों का आप पालन नहीं कर रहे हैं, उसने जो कहा है उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, या पीठासीन अधिकारी ने जिस व्यक्ति को बाहर जाने के लिए कह दिया है, बाहर निकाल दिया है, वो पुनः बार बार अंदर मतदान केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति पर क्या होगा कि धारा 132 कार्य करेगी। कौन सी धारा कार्य करेगी? धारा 132, ठीक है। और इसके तहत 6 माह की सजा का प्राविधान किया गया है। धारा 132 कार्य करेगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। इसके अलावा कोई भी निर्वाचन अधिकारी अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, ये निर्वाचन अधिकारी के लिए है। अगर निर्वाचन अधिकारी किसी भी दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर यहाँ लिख लीजिए, निर्वाचन अधिकारी या कोई भी मतदान अधिकारी अगर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है, तो उसके लिए धारा 134 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कार्य करेगा, और जिसमें 5,000 रुपये का जुर्माना है। कितना जुर्माना है? 5,000 रुपये तक का इसमें जुर्माना है, ठीक है। और इसी तरीके से कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी का एजेंट नहीं बनेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी एजेंट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिए। और अगर कोई भी लोक सेवक, कोई सरकारी कर्मचारी एजेंट बनता है तो धारा 134 ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कार्य करेगा। और इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर कोई भी शस्त्र आदि लेकर के गया, मतदान केंद्र में अगर आप शस्त्र लेकर जाते हैं तो फिर चूंकि शस्त्र प्रतिबंधित होता है, और अगर ये काम आप कर रहे हैं अर्थात आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो धारा 134 बी कार्य करेगी, और जिसमें ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा है, अधिनियम, और इसमें जो सजा का प्राविधान है वो 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का कारावास आपको हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ हमने आपको बताया था कि जो बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हैं पहले बहुत होती थी। बूथ कैप्चरिंग
कैप्चरिंग की जो घटनाएं होती थी पहले बहुत ज़्यादा थी, और यदि बूथ कैप्चर किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग की घटना होती है, तो धारा 135 का कार्य करेगी, और जिसमें 1 से 3 वर्ष तक का कारावास है। कारावास, ठीक है। और अगर ये कार्य, बूथ कैप्चरिंग का कार्य कोई लोक सेवक कर रहा है, तो 3 से 5 वर्ष तक का कारावास है, कारावास, ठीक है। और मतदान के दिन एक व्यवस्था और है कि मतदान के दिन कोई भी प्रतिष्ठान हो, कोई भी औद्योगिक इकाई हो जहाँ पर लोग कार्य करते हैं और वो लोग उस दिन मतदान करने के अधिकारी हैं, तो उन्हें उस प्रतिष्ठान का व्यक्ति या मालिक जो भी हो जहाँ वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से सवैतनिक अवकाश देगा, जिससे कि वो मतदान में हिस्सा ले सकें। और अगर उनको सवैतनिक अवकाश नहीं दिया जाता है, मतदान में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है, तो उस प्रतिष्ठान के मालिक के खिलाफ, उस औद्योगिक इकाई के खिलाफ कार्यवाही होगी। और वो कार्यवाही यहाँ लिख लीजिए कि मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश, और ये अवकाश किसको दिया जाएगा? जो भी मजदूर आदि हैं जो कार्य कर रहे हैं कहीं पर, तो उनको सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। और इसके उल्लंघन पर धारा 135B कार्य करेगी, और जिसमें 500 रुपये तक का जुर्माना है। क्या है? 500 रुपये तक का इसमें जुर्माना है, ठीक है। और इसी तरीके से ये नोट कर लिया, कोई व्यक्ति अगर जो बैलेट पेपर है उनको नष्ट करने की कोशिश करता है, किसी भी प्रपत्र को यदि वो नष्ट करने की कोशिश करता है, मतदान पेटिका में पानी डालता है या किसी भी प्रकार का कोई द्रव डालता है, ईवीएम जो वोटिंग मशीन है उसमें छेड़छाड़ करता है या उसको ख़राब करने की कोशिश करता है या ख़राब कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होगी और धारा 136 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कार्य करेगा, ठीक है। और इसके तहत 2 वर्ष तक की सज़ा है। लेकिन अगर यही कार्य अगर किसी आम आदमी ने किया है तो उसको केवल 6 माह की सज़ा होगी। कितने माह की? 6 माह की, अगर आम आदमी ने किया है। और अगर लोक सेवक आदि ने किया है तो फिर 2 वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है। इसके साथ साथ यदि कोई भी प्रत्याशी किसी को रिश्वत आदि देता है, कोई रिश्वत देता है, रिश्वत अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए किसी को रिश्वत दी जाती है और जो प्रत्याशी रिश्वत देता है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। और रिश्वत देने पर जो धारा लगती है 171E कार्य करती है, और ये किसकी? आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 171E के तहत कार्यवाही की जाती है जो व्यक्ति रिश्वत देता है अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए। और इसमें 1 वर्ष की सज़ा का प्राविधान है।